शांति निकेतन में एक बार फिर सन्नाटा छाने वाला है। जिस घर में कभी हंसी, तकरार, रिश्तों की गर्माहट और साजिशों की आहट एक साथ सुनाई देती थी, वहीं अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी बदल देगा। नौयना का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता नजर आ रहा है। जिस आत्मविश्वास और जिद के साथ उसने इस घर में कदम रखा था, उसी घर से उसकी विदाई भी होने वाली है। लेकिन यह विदाई सामान्य नहीं होगी। इसमें दर्द होगा, पछतावा होगा, सच्चाई का सामना होगा और रिश्तों की असली कीमत समझ में आएगी। नौयना की तबीयत बिगड़ने की शुरुआत धीरे धीरे होती है। पहले तो वह खुद इसे नज़रअंदाज करती है। उसे लगता है कि यह सिर्फ थकान है या हल्की फुल्की बीमारी। लेकिन जब उसके मुंह से खून आने लगता है, तब हालात गंभीर हो जाते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, आईने में अपने चेहरे को देखकर खुद से कहती है कि वह कमज़ोर नहीं है। लेकिन बार बार खून आना उसे अंदर से डरा देता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर पहले इसे साधारण इन्फेक्शन या खांसी की वजह बताते हैं। दवाइयाँ दी जाती हैं और आराम करने की सलाह दी जाती है। पर हालात सुधरते नहीं, बल्कि और बिगड़ते जाते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, तब नोयना अकेले बैठकर सोचती है कि क्या यह उसकी गलतियों की सज़ा है। वह पहली बार अपने किए गए फैसलों पर सवाल उठाती है। दूसरी तरफ घर में एक और बड़ा सच सामने आने वाला है। गौतम को पता चल चुका है कि उस रात नोयना और मिहिर के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। यह सच बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी झूठ की बुनियाद पर मिहिर और तुलसी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। गौतम के अंदर गुस्सा भी है और दर्द भी। उसे अपनी माँ के साथ हुआ अन्याय याद आता है। वह तय करता है कि अब सच्चाई सामने आएगी। जब वह शांति निकेतन पहुंचता है, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात नौयना से होती है। नौयना हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी नजर आती है, जैसे उसे किसी बात का डर न हो। वह गौतम को चुनौती भरी नज़रों से देखती है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। गौतम के पास सबूत हैं। वह साफ शब्दों में कहता है कि जिस झूठ के सहारे तुमने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है, वह अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नौयना के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वह समझ जाती है कि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। वह गौतम को मनाने की कोशिश करती है। पहले भावनाओं का सहारा लेती है, फिर लालच का। वह कहती है कि वह उसके बेटे का भविष्य बना सकती है, उसे विदेश भेज सकती है, उसके सारे कर्ज चुका सकती है। कुछ पल के लिए लगता है कि शायद गौतम डगमगा जाए, लेकिन फिर उसके मन में अपनी माँ तुलसी की छवि उभरती है। वह याद करता है कि कैसे उसकी माँ ने हर मुश्किल में सच का साथ दिया। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह सच्चाई नहीं छिपाएगा। जब सच्चाई पूरे परिवार के सामने आती है तो माहौल बदल जाता है। मिहिर स्तब्ध रह जाता है। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि सच सामने आने के हैं। नौयना पहली बार खुद को अकेला महसूस करती है। जिस घर में वह अपनी जगह बनाना चाहती थी, वहीं अब हर नज़र उसे सवालों से घूर रही है। इसी बीच उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और पता चलता है कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। यह खबर पूरे परिवार को हिला देती है। चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन आखिर वह भी एक इंसान है। तुलसी के दिल में करुणा जागती है। मिहिर भी चुप हो जाता है। गौतम के अंदर का गुस्सा कुछ कम हो जाता है। नोयना अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर घमंड की जगह थकान है। वह अस्पताल के कमरे में लेटी हुई अपने अतीत को याद करती है। उसे समझ में आता है कि उसने रिश्तों को जीतने की बजाय उन्हें हराने की कोशिश की। उसने प्यार पाने के लिए गलत रास्ता चुना। अब जब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है, तब उसे सच्चे रिश्तों की कीमत समझ में आ रही है। शांति निकेतन में एक अजीब सा सन्नाटा है। बच्चे भी चुप हैं। तुलसी अपने कमरे में बैठकर सोच रही है कि क्या उसे मिहिर को माफ कर देना चाहिए। अब जब सच सामने आ चुका है और मिहिर बेगुनाह साबित हो चुका है, तो क्या इतने सालों का रिश्ता एक गलतफहमी की वजह से खत्म हो जाना चाहिए। उसके सामने बच्चों का भविष्य है, परिवार की एकता है और उसका अपना आत्मसम्मान भी। दूसरी तरफ नोयना की हालत नाजुक होती जा रही है। एक दिन अचानक खबर आती है कि उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। परिवार के लोग अस्पताल पहुंचते हैं। वहां का माहौल भारी है। मशीनों की आवाज़, डॉक्टरों की भागदौड़ और सबकी आंखों में डर। कहानी में सीधे दृश्य नहीं दिखाए जाते, लेकिन संकेत मिलते हैं कि नोयना अब जिंदगी की जंग हार चुकी है। इसके बाद शांति निकेतन में उसकी आखिरी विदाई की तैयारी होती है। यह पल बेहद भावुक है। मिहिर, तुलसी, गौतम और पूरा परिवार मिलकर उसे अंतिम सम्मान देते हैं।
तुलसी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें नफरत नहीं है। वह समझ चुकी है कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। नोएना का किरदार यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या अगर उसने शुरुआत से सच का साथ दिया होता, तो हालात अलग होते? क्या रिश्तों को पाने के लिए छल जरूरी है या विश्वास? अब कहानी का फोकस फिर से तुलसी और मिहिर पर आ जाता है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। बीच में सालों की दूरी है, गलतफहमियां हैं, लेकिन साथ ही एक लंबा साथ भी है। गौतम अपनी माँ से कहता है कि अब सच सामने है, अब फैसला आपको लेना है। बच्चे भी चाहते हैं कि उनका परिवार फिर से एक हो जाए। तुलसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने दिल के घावों को भूलकर आगे बढ़ पाएगी? क्या वह मिहिर को दूसरा मौका देगी, या फिर वह अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देगी? आने वाले एपिसोड्स में यही भावनात्मक संघर्ष देखने को मिलेगा। एक तरफ टूटे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश होगी, दूसरी तरफ पुराने जख्मों की टीस। शांति निकेतन फिर से बस पाएगा या नहीं, ये तुलसी के फैसले पर निर्भर करेगा। नोएना की विदाई सिर्फ एक किरदार का अंत नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने वाला मोड़ है कि झूठ की नींव पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। सच देर से ही सही सामने जरूर आता है, और जब सच सामने आता है तो वह सिर्फ गलत को उजागर नहीं करता, बल्कि सही को भी मजबूत बनाता है। अब देखना यह है कि क्या तुलसी और मिहिर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे। क्या शांति निकेतन में फिर से खुशियों की वापसी होगी? कहानी बेहद भावुक, दिल को छू लेने वाली और कई अप्रत्याशित मोड़ों से भरी होने वाली है। दर्शकों के लिए ये एक ऐसा ट्रैक है जो उन्हें अंत तक बांधे रखेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक किरदार की विदाई नहीं, बल्कि कई रिश्तों की परीक्षा होने वाली है।